अपने भारत की महिलाएं 15 लोगों की भी रोटियां बना लेती है। अच्छा, मतलब तू महिलाओं के बारे में ऐसे विचार रखता है कि वो रोटियां बनाने वाली है। लड़कियों, चेहरा देखिए इसका। हाँ, रेस्पेक्ट, ये रेस्पेक्ट है? तो ऐसा 15 की रोटियां बनाओ तो रेस्पेक्ट है, वरना रेस्पेक्ट है। यही है वो पुरुष प्रधान समाज के। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, लड़कियां सब देख रही है वैसा। ऐसी बातें नहीं बोलनी, हम डायरेक्ट कमेंट नहीं करना। लड़कियों के पे कोई कमेंट, लड़कियों को तुम्हें रोटी बनानी नहीं है ना? लड़कियों बनानी आती किस किस को तुम में से? बनानी चाहिए। आदमी क्यों नहीं बनानी चाहिए? हाँ, यही है वो महिलाएं जो महिलाओं को जो ऊपर आने नहीं देती। वो जो लिखा हुआ है औरत औरत की दुश्मन है, वो दुश्मन यही है। हाँ हाँ, बता बता, बात पूरी करते रहिए। हाँ हाँ हाँ, भाई इसका कहने का मतलब है कि कोई भी घर से भूखा चला गया तो वो महिला के लिए कहेगा, तो एक घर की महिला अच्छी नहीं थी इसलिए घर पे आया हुआ भूखा चला गया। कोई नहीं कहता कि इस घर का पुरुष लिचड़ है। कहना ये भी चाहिए कि मंगते ने रोटियां नहीं खिलाए रहे, कहे का आदमी है। पुरुष को कोई नहीं कहता, किसको सुननी पड़ती है? हमें सोच बदलनी है, पुरुष को भी लिचड़ कहना पड़ेगा, है ना? है जी, सामाजिक संरचना जैसी उसी अनुसार चलती रहती है। वैसे धीरे धीरे चीजें बदल ही रही है। अब जब लड़कियां कामकाजी हो जाएगी, वर्किंग वुमन ज्यादा होगी, तो इस दिशा में अपने आप ही चीजें क्या हो जाएगी, कम। पर फिर भी तुम्हारे वाली पीढ़ी को अभी और सहन करना है। आने वाली पीढ़ी लड़कियां रोटियां बनाएगी नहीं, सारी नौकरी लग जाएगी तो वो रोटियां बनाएगी नहीं। अभी तो तुम्हारे साथ समस्या है। अभी तो बाद में जब लड़की की शादी करते हैं, अपनी बहन की शादी करते हैं, ससुराल वालों को कहते हैं भाई हमारे यहाँ पढ़ी हुई है, आगे भी पढ़ाना, खाली रोटियां बनाने के लिए मत रख देना। तो उनके घर वाले बड़े लिबरल होके कहते हैं कि नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, हमें तो कोई टेंशन नहीं है, पढ़ाई करे, हम क्यों पढ़ाई के लिए रोकेंगे, बस सुबह शाम रोटी बना दे। बाकी पढ़ाई में हम रोकेंगे तो भाई साहब सुबह शाम रोटी बना के तो पढ़ाई आज ऑन। क्योंकि रोटियां बनाना केवल रोटियां बनाना नहीं है, वो 3-4 घंटे की प्रैक्टिस है। क्योंकि 3 बजे लहसन छोलने बैठना पड़ता है 7 बजे वाली रोटी के लिए, 3 बजे सोचना पड़ता है सब्जी क्या बनाएंगे। इसलिए वो महिलाओं के बारे में क्या कोटेशन है, किसकी कोटेशन है कि महिलाएं काम से लौटने के बाद पुनः काम करती है। महिलाएं काम से लौटने के बाद 9 से 5 की जॉब करके आओ, आते वापस क्या करो कि पुरुषों का जाए। पुरुष कुछ नहीं करता, आने के बाद यूं शर्ट खोल के फेंकता है, नागा ही पड़ जाता है आगे, है ना? उसके कोई टेंशन। वरना कहा जाए भाई साहब रसोई में जाओ और चुपचाप जाकर रसोई में काम कर, तब पुरुषों को समझ में आएगा। आई तेरी बात समझ में। हाँ, और चेंजेस शुरू हो जाए। पर्दा प्रथा समाप्ति हो गई रे। पर्दा प्रथा नाम की अब कोई चीज, इसका तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। पहले मम्मी वाली उम्र की महिलाएं कहती थी, भाई मम्मी ने बताती है कि एक तो हमारे जो ओढ़ने होते थे वो इतने मोटे मोटे होते कि दिखता ही नहीं था, इसलिए हमेशा नई नई बीननी आती, उसको घूंघट रखने पड़ते, इसलिए नई नई बीननियां धीरे धीरे चलती। तो धीरे धीरे क्यों चलती, दिख ही नहीं रहा, तो चले कैसे तेज धीरे धीरे। इसलिए गांव में अभी तक ही डायलॉग है कि कोई धीरे धीरे चलता था, गांव का ब्यावली बीननी है क्या? नहीं नहीं भाई, थोड़ी बीननी पुरानी हो जाती फिर तो घूंघट को थोड़ा यूं करके भी तेज तेज चल लेते। नहीं, है ना? नई बीननी को तो पूरा एकदम खींच के रखना पड़ता था, एकदम धीमे 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 चलती थी। तो अब वो तो समाप्ति हो गया, मोटे मोटे तो बचे नहीं, अब पतलो दुपट्टो तेरे मुंह दिखे। फिर पहले मम्मी जैसे बताती है भाई सासू से रखना, ननद से रखना, जेठ से रखना, इवन देवर से रखना, सबसे रखने पड़ते। अब देवर वाला समाप्त, सासू वाला समाप्त, ननद वाला समाप्त, ले दे के 2 बजे जेठ और ससुर जी, वो घर के अंदर आते नहीं, वो बाहर रहते हैं, तो आप घूंघट निकालने की आवश्यकता नहीं। और वो भले आदमी कभी आते भी हैं तो मिस कॉल दे के आते हैं, है ना? मिस कॉल से पता चल जाता आ रहे हैं तो 5 मिनट के लिए खींच लो अपने। तो आजकल पर्दा पर्दा जैसी कोई चीज, ये तो पूरा ही समाप्त हो गया। इसमें तो लड़कियों की अब कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए। उल्टा अब तो लड़कियां रखती है, फोटो अच्छे आते हैं, है ना? अब तो शादी में लड़कियां रखती है कि नहीं भाई साहब ये रखा जाए। और फिर मैं कहता हूं ये तो लड़कियों तो में थोड़ा थोड़ा तो रखना ही है, पूरा उसको कभी भी समाप्त करना नहीं। क्योंकि कोई मर जाता ना तब रोते हैं ना तो उसकी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि
कोई दूर दराज का रिश्तेदार मर जाए, आपने क्या घर में तो कोई मरता है, अपने परिवार में तो किसी की डेथ हो तो भाई दुख होता ही है, क्या पुरुष और क्या महिला। इतना है पुरुष थोड़ा कठोर हृदय होता है, अकेला बैठ बैठ कर रोता है कहीं पे, और महिलाएं चूंकि लड़के इस मामले में थोड़ा व्यवहार वैसा होता है तो उनको जल्दी रोना आ जाता है भाई, तो उनको आ जाता है। वो तो मैं यहाँ भी देखता हूँ, यहाँ पे कोई लड़का आके मार खा के भी किसी से आता है ना, तो भी आकर सर उसने पीट दिया यार, ये कर दिया यार, मैं सर अब उसको पुलिस में शिकायत करूंगा, आप सर उसको क्लास से बाहर निकाल दो, रोता नहीं है। यहाँ लड़कियां इस बात पे आकर रोने लग जाती, 2 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही सर, तो लड़कियों को रोना जल्दी आता है भाई, उसमें क्या है। तो तो फिर नजदीक का रिश्तेदार कोई मरे तब तो भाई सब कोई दुख होता है, क्या पुरुष और क्या महिला। और होता है क्या, कोई दूर का रिश्तेदार मरे, जैसे बुआ की सासू मर गई, तो बुआ की सासू पे अपने को क्यों दुख हो, अपने राजू है, अपने राज्य है, लाडू मिलेंगे। बुआ जी का प्रमोशन हो गया, पहले डोकरी ऊपर खोड़ ली बैठी थी, अब बुआ जी आराम से घर की सत्ता चलाएंगे, अपने राज्य है। बुआ की सासू मरने पर अपने नाराज, अपने को दुख ही नहीं, नाराज क्या दुख नहीं है अपने को। और अब क्या महिलाएं बैठने के लिए जाती है, शौक प्रकट करने के लिए जाती है, अब कैसे रोना है भाई साहब, बुआ जी की सासू पे कैसे रोना है। बुआ जी की सासू को हमने कभी देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी भाई साहब रे यूं महिलाएं घूंघटा खींच के क्या जोर जोर से डा डा, और ऐसे लगता है जैसे इसका तो बापड़े का इतना खास आदमी था, है ना, और इसको इतना दुख हो रहा है, झूठी झूठी रोती रहती है एकदम। और यूं गेट में घुसती है तब जोर जोर से रोती हुई घुसती है, अंदर जाती है तो, और फिर मुझे सबसे बड़ी हिपोक्रेसी तो ये लगती है कि अंदर जो महिलाएं बैठी वो उसको चुप और कराती कि ना ना बीननी ना करो है, बीननी ना ना, आसी वो तो जासी, है ना, आया वो तो जाएगा। अब वो अंदर बैठी, उनको पता नहीं झूठी रो रही है, क्योंकि वो भी ऐसे ही रोती हुई आई थी, फिर क्यों एक दूसरे को चुप करवा रही हो। पूरा तुम्हारा कांड पता है, सब लोगों को पता है। और इतने में घर में एक आधा कोई छोटा टावर होता है जिसको जिम्मेदारी होती है, जैसे कोई नया है पानी पिलाना है फिर चाय लेके आने, इधर कोई एक आधा डमरू आता है, चाय ले लो चाय ले लो, छोटे छोटे टावर, 10-10 12-12 साल के टावर होंगे, जिम्मेदारी होती है, चाय लेके आता है। मतलब 2.5 मिनट बाद वो अभी तक तो रो रही थी। मैं कहता हूँ रोना वास्तव में यदि आता है ना किसी भी बात पे आ जाए अपने को, तो आधे घंटे तक तो सुबह नहीं रुकती, कि अपने को चुप भी कराता है तो सांसें ऊपर नीचे रहती है, चुप नहीं हुआ जाता। पुरुष महिला कोई हो बोले, ये रोने का स्वभाव व्यवहार है उसका, पर वो महिलाएं जो इस प्रकार के दुख में रो रही होती है, 2.5 मिनट बाद तो चाय पी रही होती है, और पड़ोसन से वैसे बात करती है, चूड़ो कितने के लाए थे, अरे कहां चूड़ा, इनके मिनक मरा है, अभी तक तू रो रही थी, अब किसकी बात कर रही है, चूड़े की बात कर रही है। इसलिए लड़कियों जब तक घूंघट है तब तक तुम्हारा वो षड्यंत्र जारी है ना। जिस दिन घूंघट समाप्त हो गया तो शताब्दियों से तुमने जो ये धोखा किया है इसका पूरे पुरुष समाज को पता, इसलिए तुम कहोगे नहीं घूंघट हमारी शान है, हम घूंघट को समाप्त करेंगे, उसकी आड़ में थोड़े बहुत सही हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो ऐसी बातें नहीं करनी। अपने 15-15 की रोटियां बना देती है महिलाएं, तेरी लुगाई तेरे से बनवा लेगी, देख लेना ये बना देगा। चलो हाँ हाँ अच्छा हाँ चल हाँ क्या कहते हैं शहर वाले समझदार है, इधर उधर रोने की भी क्या होनी चाहिए कला। और लड़कियों को सिखाया जाता है बाकायदा, यूं बूढ़ी ठाडी जाती है ना तो साथ में लेके जाती है कि बेननी घूंघट खींचो ओ लो लो, और कैसे रोना है अपने, कैसे राग निकालनी है, वो ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसा इसकी ट्रेनिंग होती है पूरी। हाँ कैसी बात कर रहा है यार ये। हाँ 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 नहीं तो अब तो ज्यादा बूढ़े लोग होते हैं तब इतना दुख थोड़ी होता। देखो ये भी अपनी सोसाइटी कितनी मेच्योर थी कि एक व्यक्ति उम्र लेके गया है, यदि कोई हमने खुशियां मनाई है, बैंड बाजे बजाते हैं गांव में, है ना, कि कोई 85-90 साल के हो गए, पोते पड़पोते देख के गया ना कोई आदमी, बैंड बाजे बजाए जाते हैं, नोट उछाले जाते हैं,
बाकायदा 12 दिन तक एकदम यूं मिठाइयां बनेगी, 12वें दिन तो शानदार भव्य आयोजन किया जाएगा कि हमने इस बात को स्वीकार किया कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, वो नए जीवन की शुरुआत है। हमारी फिलोसॉफी तब से है कि मरता शरीर है, आत्मा कभी मरती। आत्मा का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। वो आत्मा अब तक हमारे घर में थी, यहां से निकल कहीं और चली गई, इसलिए हमें इस पे शौक प्रकट करने की कोई आवश्यकता। ये तो अपनी मेच्योर सोसाइटी थी। आज भी ज्यादा बूढ़े बुजुर्ग कोई डेथ होती तो गांव में कोई दुख कार किसी प्रकार का नहीं होता। एक दिन ज्यादा से ज्यादा उस दिन जरूर, वो भी उनके घर वाले। स्वाभाविक बात है, जो बंदा इतने वर्षों से हमारे साथ बैठा हुआ था उसकी जगह खाली होती है तो दुख होना स्वाभाविक सी चीज होती है। पर बाद में धीरे धीरे बहुत जल्दी हम नॉर्मल लाइफ के अंदर आते हैं। हम उस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मृत्यु अंतिम सत्य है, आप उसको कभी भी झुटला नहीं सकते। एक दिन सबको आनी है, सब जाएंगे, इसी प्रकार जाएंगे। जल्दी किसी की डेथ हो जाती है तो अपने लगता है कि नहीं भाई, आदमी अपना जीवन ही पूरा नहीं करके गया तो लंबी जीवन जीता, जीवन और देखता। स्वाभाविक सी बात है दुख। तो बूढ़ी माता जी कोई गए तो तू लड्डू खाया ना 12वें दिन जाके, अपने लड्डू बने कि नहीं बने, ध्यान दिया नहीं तूने? ध्यान दे आपने। हाँ, 12वें पे वो जो खाना खिलाते हैं वो, हाँ? मतलब तेरे को हर चीज में कैसे क्या होता है? हाँ हाँ, पर वो गलत है ना। अब पहले क्या था, पहले उस ये चीजें जब बनाई ना आपने, इस प्रकार की चीजें कि 12 दिन तक लोग आएंगे, 12वें दिन हम खाना खिलाएंगे उन लोगों, तो पहले स्वाभाविक सी बात तो ये थी कि 12वें दिन लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं तो खाना तो खिलाना ही पड़ेगा ना। एक आदमी 100 किलोमीटर दूर से आया है तो खाना कहाँ खाएगा? अपने वही जो ये बात करिए कि घर पे आया हुआ कोई भूखा जाना नहीं चाहिए। अब भले ही डेथ हो रखी है पर वो घर पे अपने दुख प्रकट करना है तो खाना तो खिलाया जाना चाहिए। तो पहले लोग भी कम आते थे क्योंकि इतनी दूर आने के साधन ही नहीं थे। ऊंट गाड़ियों पे, बैलगाड़ियों पे, पैदल लोग वैसे आते और समाचार ही नहीं मिलते थे। लोगों को समाचार मिलते थे साल साल 2-2 साल बाद में किसी की डेथ हो गई। ये तो मेरे तक देखा हुआ है कि भाई ननिहाल में डेथ हो गई तो मम्मी को घर पे बताते ही नहीं थे कि भाई डेथ हो गई, क्योंकि अभी बता दिया तो हाथों हाथ रोना पीटना चालू। बस ही नहीं जा रही, जाएंगे कैसे, तो बताते नहीं थे। या बात में वैसे कि खेत में काम है, पहली बात तो वहां से चिट्ठी आती, वहां से वो लेटर भेजते कि भाई किसी की डेथ हो गई है। वो लेटर ही पहुंचता 2 महीने बाद, 2 महीने बाद तो लेटर पहुंचा। तब तक वहां वाला मामला तो शांत है पूरा, नुकते वुकते मृत्यु बोध जो होने थे वो तो हो गए। 2 महीने बाद पहुंचा तो अब घर वालों को लगा 2 महीने तो हो गए वैसे इस घटना को, अपने खेत में फसल खड़ी है। यदि एक आदमी जाएगा वहां पे इसको लेके तो 2 लोगों की मजदूरी खराब होगी, खेत खराब होगा, देखेंगे बाद में। इसलिए खेत की फसलें वसलें निकाल लेते, रुपए आते, फिर रुपए नहीं, आने जाने के रुपए लगते थे भाई साहब, पैसे कहाँ पड़े थे पहले। अब 6-1 महीने बाद में उस महिला को कहते तुम्हारे परिवार में फलान जी बीमार है। उसको भी ये नहीं बताते कि किसी की डेथ हो गई है, फलान जी बीमार है और मिलने के लिए बुलाया। महिला फिर लाइट लेती कि बीमार है तो क्या मिलने के लिए बुलाया, नहीं थोड़ा ज्यादा ही है। और वो भी किसी ऐसे आदमी को लेते जो बूढ़ा ठाडा घर में, जिसको ये था भाई ये तो जाने वाला ही है। फिर महिला को लेके जाते, घर के एकदम पास पहुंचने वाले होते, तब जाके कहते फलाना जी नहीं है। वरना यदि उस महिला को 4 दिन पहले बता दिया जाए या जब वो लेटर मिला तभी बता दिया जाए, जाना अपने को 2 दिन बाद में, रो रो के मर जाए आदमी, शांत करवाने वाला कौन है? अपने लोगों के बीच में तो रहा जाता है, जहां पे खुद के लोग हो जो कम से कम चुप तो करवाए, वरना चुप करवाने वाला नहीं हो। इसलिए बताते नहीं थे पहले, तो पहले इस प्रकार की घटनाओं का पता नहीं चलता था, आसपास के लोगों को पता चलता, आने जाने के साधन नहीं थे, इसलिए इतने ज्यादा लोग भी इकट्ठे नहीं हुआ करते। तो थोड़े बहुत लोग इकट्ठे होते, थोड़े बहुत लोग इकट्ठे हुए तो उनको खाना खिलाओ। अपने घर पे आया हुआ आदमी नॉर्मल खाना खिलाते, सब्जी रोटी बनाया करते, मिठाई इसलिए बनाया करते कि दुख समाप्त हो गया, 12 दिन पूरे, अब दुख समाप्त है, हम मीठी चीजें खा रहे हैं, इसका मतलब दुख को हमने पूरा मान लिया है, अब से घर में किसी प्रकार का दुख ही नहीं है, हम नॉर्मल लाइफ के अंदर आ जाएं। धीरे धीरे जब गाड़ी घोड़े आए तब ये चीजें बढ़ने लग गई। तब ये था कि फिर 12वें दिन ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ज्यादा लोग इकट्ठे होते तो भी ठीक चल रहा था कि ठीक है आसपास के भाई पे के लोग इकट्ठे हो गए, बातें कर लिया करते, उनके अंदर मेल मिलाप हो जाया करता था, खिलाते खाना ही थे। फिर धीरे धीरे दिखावा आया कि खाली खाना ही क्यों, रोटी सब्जी क्यों, हम तो 5 भांत की मिठाई जिमाएंगे, हम तो ये चीज लेके आएंगे। इसमें फिर क्या होता है, जिस आदमी के पैसे होते हैं वो तो ठीक है, जिसके कोई भाई, अपन भाई 500 अंगुलियां बराबर नहीं तो घर में 500 भाई बराबर थोड़ी है। अपने देखते हैं, अपने कोई अंकल के पास रुपए नहीं है, अपने पास नहीं है, उसके ऊपर फिर बोझ पड़ता। फिर लोग कहते उन्होंने किया था तो तू भी कर, फिर कर्जा लेते, उस हिसाब से गलत है। इस प्रकार की चीजें होनी नहीं चाहिए। पर
ये पूरी तरीके से समाप्ति कर दे, न तो समाप्त होना है और न होना चाहिए, थोड़ा बहुत चलना चाहिए। ये मिलना जुलना रहता है तो लोगों के दुख कम होते हैं। अब आप और कभी नोटिस करो कि कितना समाज मेच्योर था कि उसने बनाया कि 12 के 12 दिन लोग आएंगे घर पे, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो जब लोग आते जाते रहते हैं तो जिस बंदे के घर में दुख होता है ना, वो दुख भूलता है। मैं कहूं किसी के घर में डेथ हो और उससे कोई मिलने के लिए मत जाओ, आप यकीन मानिए अगले 10-12 दिन में उन लोगों में से एक आधा और सुसाइड करेगा, डिप्रेशन में आ जाएगा आदमी। एक ही चीज के बारे में सोचेगा, यार हमारा वो आदमी चला गया, हमारा वो आदमी चला गया, हमारा वो आदमी चलेगा, एक आधा और उसके पीछे सुसाइड कर जाए। वरना हमने बनाया जो ऐसा, जैसे डेथ हुई जला के आए, उसके बाद में आने जाने लोग लग जाएंगे। इसलिए वो जो घर वाले लोग होते हैं वो तो इस टेंशन में होते हैं कि चाय कहाँ से लाएगी, खाना कहाँ बनाएंगे, पानी कौन लेके आएगा, टेंट लगाओ, गद्दे बिछाओ, और इस प्रकार की टेंशन होती है। फिर और नोटिस क्या करोगे, आने जाने वाले लोग भी कितने जोरदार होते हैं। किसी की डेथ हुई, अपने वहां पे बैठने के लिए गए, 5 आदमी बैठने के लिए गए वहां पे, अब वहां पे घर वाले बैठे हैं, 3-4 लोग बैठे हैं, अपने को पहले पता चलेगा सिर के बाल वगैरह कटे हुए हैं, गमछे वमछे बांध के बैठे हैं, 5-7 गांव वाले और बैठे रहते हैं। आगे बीड़ी सिगरेट किरचे सुपारी कहीं पड़े रहते हैं, सारा दिन पड़े पड़े बीड़ी पीते रहते हैं वहां पे। अब मान लो अपने 5 आदमी गए, अपने 5 आदमी में एक आधा कोई सियाना होता है वो आगे जाके बैठता है, 4 चुपचाप पीछे जाके बैठ जाते हैं, कुछ ही नहीं बोलते। 1 मिनट की लगभग चुप्पी सी शांति होती है, रामरूमी की जाती है। इतने में वो जो 5 आदमी आए हैं उनमें से कोई एक उन घर वालों से पूछता है क्या हुआ था। वो एक आदमी उनमें से कहानी सुनाता है कि 12 बजे तक तो हम बैठे ही थे, पिताजी भी सो रहे थे, मैं ये भतीजा था छोटे वाला, हम हता ही कर रहे थे। फिर मैंने इसको कहा तू सो जान, मैं बैठा हूं। मैं ये जाके सोया था, 1:15 बजे उन्होंने कहा यहाँ थोड़ा दर्द सा उठ रहा है, मैंने थोड़ा मसला, इतने मुझे लगा थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मैंने इसको आवाज लगाई, इसने जीप निकाली थी बस। मैं कई बार सोचता हूं ये कहानी इस आदमी ने कितने लोगों को सुनाई है, हर आने वाला सेम कहानी पूछता है। तो ये टेप रिकॉर्डर बन चुका है, ये आते कहता है 12-1 बजे तक तो हम बैठे ही थे, ये भतीजा जाके सोया ही था। अब एक आधे मिनट की कहानी चलती है जो बताते हैं कैसे, इतने में आगे बढ़ा और पूछता है बीमार रहते थे क्या, कितनी उम्र हो गई थी। अगला फिर कहता है कि नहीं एक बार पहले कभी झटका आया था थोड़ा सा, ज्यादा बीमार तो नहीं रहते थे, दवाई चलती तो थी पर वो दूसरी चीज की चलती थी, इस चीज की नहीं चलती थी। इतने में वो जो गांव वाले बैठे रहते हैं वो उधर वालों से पूछते हैं कि आप कहाँ से, तो फलाने वाले कहते हैं भाई हम फलाने गांव से है। तो सरपंच के चुनाव हो गए, 2.5 मिनट बाद वो दूसरी बातें कर रहे होते हैं ताकि इससे ध्यान हटे, इससे ध्यान बंटे हमारा। अगले कहते हैं हाँ सरपंच के चुनाव हो गए, कौन जीता, तो बता दे फलानी जात का सरपंच जीता। तो अपने वालों ने चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि एक जाति के लगभग इकट्ठे हो रहते हैं, ज्यादातर भाई बंधु ही तो आएंगे और कौन आएंगे। तो कहेंगे अपने वाले 3 खड़े हो गए थे, और गांव में सच्चा लोकतंत्र है, जिस जाति के वोट ज्यादा उस जाति का सरपंच कभी भी बनता, तो जिस जाति के वोट ज्यादा वो 3-4 खड़े हो जाते हैं, फिर जिनके वोट कम होते हैं वो हमेशा सरपंच बनता है। तो अपने वाले तो 3-4 खड़े हो गए थे तो फलाने वाला जीत गया था। मतलब कुल मिला के थोड़ी देर बाद उनकी वैसी बातें होती है, मोदी जीतेगा कि नहीं जीतेगा, कितनी सीटें ले आएगा मोदी इस बार, हमारे ये खड़ा हुआ इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, पूरी तरीके से बातें चेंज कर देते हैं। इसलिए ये 12 दिन तक आना जाना बनाया गया ताकि लोगों का उस चीज से ध्यान हट जाए। 12वें दिन तो पगड़ी दस्तूर कार्यक्रम, नए आदमी के पगड़ी बांधो, घर में मिठाई विठाई बनाओ, अब शौक समाप्त किया जाता है, नॉर्मल लाइफ के अंदर लौटिए। वरना ना एक वेब सीरीज है, मैं नाम भी भूल गया, वो सच्ची घटना मेरे तो अखबारों में पड़ी हुई है। दिल्ली में एक कोई फैमिली थी, क्या नाम, बुराड़ी, बुराड़ी वाला ना, बुराड़ी है ना। तो वो अपने राजस्थान का केस है, वो अपने राजस्थान का कोई बंदा था, दिल्ली नौकरी करता था, उसने वहां पे लव मैरिज कर ली। लव मैरिज कर ली तो लड़की और लड़के के दोनों परिवारों ने बहिष्कार कर दिया। 40-50 साल पहले बात है, उस समय इस प्रकार की चीजें होती नहीं थी। लड़के वाले के परिवार वालों ने कहा हमारा तेरा कोई लेना देना नहीं, लड़के वालों ने कहा हमारा तेरा कोई लेना देना नहीं, तो रिश्तेदारियां तो खत्म, ज्यादा से ज्यादा कौन बचे, अड़ोसी पड़ोसी। अब वो फैमिली बड़ी, उस वो दोनों जो लड़के लड़की जिन्होंने शादी की उनके बच्चे वे, उनके बच्चे हो गए, तो घर में 10-12 मेंबर हो गए। पर अब उनके और रिश्तेदारियां वगैरह है नहीं, आपस में ही है एक दूसरे से करने वाले। एक बंदे की डेथ हुई, पूरा परिवार सुसाइड कर गया, आने जाने वाले नहीं, कोई बैठने वाला उनके पास नहीं, कौन उस दुख को हल्का करे। और बड़ी बात, उनका पड़ोसियों से भी कोई ज्यादा आना जाना था नहीं, मतलब पड़ोसियों को भी सुसाइड करने के 3 दिन बाद में पता चला है कि घर बंद के सुसाइड कर गए। अब जब वो हुआ होगा जिस दिन डेथ हुई तब जला के आए, तब पड़ोसी गए होंगे, पड़ोसियों ने दूसरे दिन रामरूमी कर ली, दूसरे दिन पड़ोसी जाके क्यों बैठे, दूसरे दिन कोई रिश्तेदार आओ भाई बंधु आओ, वो उनके थे नहीं, उन बाकी लोगों ने दुख के अंदर वो चले गए, वो चले गए, वो चले गए। उसमें वो तो तब पता चला कि जो दूध देने वाला आता था ना, वो डेली वो रख के जाया करता था दूध की थैलियां,
तो वो क्या करते, दूध की थैली बाहर रख के चला जाता, उठते तब ले लेते। उसने तीसरे दिन पड़ोसियों का 3 थैली बाहर ही पड़ी है, ले क्यों नहीं रहे? तब जाके गेट तोड़े, तब पता चला। तो सारे लोग इस सुसाइड के, पूरे सुसाइड नोट लिखे हुए, ये उसके दुख के अंदर है। तो हमारा समाज इस मामले में बड़ा मेच्योर था, उसने इस प्रकार की चीजें बनाई। पर चीजों में क्या धीरे धीरे उनके अंदर चीजें जुड़ जाती है जी, होती वो बहुत सिंपल फॉर्म के अंदर है, बाद में उनमें शो ऑफ होने लग जाता है। और चीजों में जब शो ऑफ होता है तब चीजें महंगी पड़ने लग जाती है, महंगी पड़ती है तो कुरूतियां टाइप की बन जाती है। सेम दहेज वाला है। जब कभी हमने बनाया है सिस्टम को, तो हमने ये कहा कि भाई मान लो हम 3 भाई बहन है, 2 भाई 1 बहन, और मेरे पापा के पास में 30 बीघा जमीन है। कानून कहता है कि तीनों में 10-10-10 बीघा बंटनी चाहिए, पर हम ऐसे नहीं बांटते। मेरे पापा में हम दोनों भाइयों को 15-15 देंगे, बहन को कोई भी हिस्सा नहीं देंगे। तो हमने कहा इसको भी मिलना चाहिए ना, हमारी फैमिली की मेंबर है। तो हमने कहा कि इसको हम किस्तों में देंगे। तो डाउन पेमेंट तो दहेज में लेके जा, एक बार तो ले जा, इतना तो तू लेके चली जा, बाद तेरे को किस्तें चुकाएंगे। तेरे टाबर होंगे तो देंगे, तेरे टाबर होंगे ब्याह होंगे तो देंगे, उनके टाबर होंगे ब्याह होंगे तो देंगे, तेरी सासू मरेगी तब लाएंगे, तेरा ससुरा मरेगा तब लेके आएंगे, मरे खरे शादी ब्याह तुम्हारे घर में कुछ भी होगा हम कुछ ना कुछ लेके आएंगे, धीरे धीरे चुका देंगे। वास्तव में हम बहन को संपत्ति का अधिकार दे रहे होते हैं। अब बनाई हमने उस प्रकार से चीजें थी, लोगों के पास चीजें थी भी कम, देते भी थोड़े थोड़े थे। आज के 2 पीढ़ी पहले आप पापा की उम्र के, दादाजी की उम्र के पूछो, देखे कि कितना दहेज लाए थे। बर्तन दिए थे 5, कोई 5, कोई नाक के कान के, इस प्रकार की चीजें थी। पैसे नहीं थे, जब पैसे नहीं है तो आप लाओगे कहां से, चीजें दोगे कहां से? ज्यादा उस टाइम वैसे यूं माने जाते हैं कि ऊंट दे दिया था एक, ये बहुत बड़ी, उसमें 4 व्हीलर था वो, है ना। एक भैंस दी थी हमें तो, है आपके। हाँ बोलो इसके पापा को, पापा भाई साहब इसके 4 व्हीलर उस टाइम दहेज में लाए हैं। नाना जी पैसे वाले हैं इसके। यही चीजें हुआ करती, इस प्रकार की चीजें मिलती। धीरे धीरे समय के साथ लोगों के पास पैसे है, थोड़े पैसे है, लोगों ने थोड़ी ज्यादा देनी शुरू की, इससे बाकी लोगों पे दबाव पड़ता है, समाज दिखावे में विश्वास करता है, दिखावे के चक्र में चीजें बन गई अपने आप। फिर सरकारी नौकरियों का आकर्षण, ये डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई। हर हर भाई मैं चाहता हूं मेरी बहन की शादी करूं तो लड़का बहुत अच्छा होना चाहिए, लड़का सरकारी नौकरी लगा हुआ होना चाहिए। अब वो कम है, अब वो लोग कम है, तो वो बाद में कहते हैं बोली लगाओ। भाई सिंपल सा चीज है ना। तो हमारा सोसाइटी भी इन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रही। जिस दिन सोसाइटी ये समझ लेगी कि नहीं, इनके अलावा सरकारी नौकरी के अलावा भी कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है तो भी ठीक बात है, कोई दूसरा कहीं काम कर रहा है, प्राइवेट काम कर रहा है, वो भी ठीक बात है, उस दिन चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी। और अभी तक अपने को लगता है कि नहीं, सरकारी नौकरी में तो भले कांस्टेबल है, दुकान खोल के बैठा है, तो भले ही वो महीने के 17,000 रुपए से 1,000 रुपए कमाता है, पर हमें अच्छा नहीं लगता, दुकान है, ये सरकारी नौकरी है, इसको दे दी जाए। फिर वो भाई साहब कहता है कि फलान जी आए थे, वो 5 लाख टिका थे, तो कह के गए थे, इसका मतलब वो तुम्हें कह रहा है ना साहब 5.5 तो करो, तुम 5.5 करते हो, तो कोई दूसरा कहता है कि फलान जी तो 5.5 के साथ मोटरसाइकिल और दे रहे थे, तो आपसे डिमांड है कि आप कार दो। तो धीरे धीरे ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी। फिर पहले समाज में लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, अब अपनी लड़की पढ़ी नहीं है तो अपने देखते भाई ये तो नहीं पढ़ी, आगे वाला परिवार तो कम से कम पढ़ा लिखा हो, तो हम उसको कहते भाई हमारी बहन पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो कहता फिर इसके बदले में रुपए दो भाई साहब, कंपनसेट करो यदि पढ़ी लिखी नहीं है। अब लड़कियां पढ़ने लिखने लग गई, अब लड़कियां नौकरी लगने लग गई, लड़कियां नौकरी लग रही है तो अपने आप उस चीज में कमी आ रही। पर थोड़ी अभी तक कमी इसलिए नहीं है अभी तक समाज के अंदर कि अपने अभी तक ढांचा हुआ है कि अपनी बहन 3rd ग्रेड लग गई तो अपने ढूंढते 2nd ग्रेड तो हो, यदि 2nd ग्रेड लग गई तो अपने ढूंढते हैं कि 1st ग्रेड हो, लड़की 1st ग्रेड लग गई तो वो कहती है मेरे आरएस तो ढूंढो, आरएस लग गई तो कहती है मेरे आईएएस, और लड़की आईएएस लग जाए वो फिर कहती वर्मा जी स्वयं क्यों नहीं आ रहे। भगवान स्वयं अवतार ले भाई साहब ब्याह करने के लिए, अपनी सीट वर्मा जी ज्यादा इधर उधर नहीं। जिस दिन इन चीजों में भी थोड़ी कमी आएगी उस दिन दहेज पूरी तरीके से क्या हो जाएगा समाप्त, कि हम देखेंगे कि भाई कोई 2nd ग्रेड लगी हुई लड़की है, उसने किसी ऐसे बेरोजगार लड़के से शादी कर ली जो नौकरी लग सकता है। अभी भी अपने गाँव में लड़कियों से कर रहे हैं ना कि भाई घर वाले कहते हैं भाई लड़की पढ़ी लिखी ले आओ अपने, तो नौकरी बाद में लग जाएगी, धीरे धीरे अपने पढ़ाएंगे लग जाएगी। और खूब सारे, मैं उल्टे यहाँ तो एग्जाम्पल कोचिंग में पिछले कुछ सालों में एग्जाम्पल देख रहा हूँ कि लड़कियां शादी से पहले पढ़ रही है कम, शादी के बाद में पढ़ रही है ज्यादा। कि पीहर वाले तो फिर भी कहते हैं नहीं पढ़ना, क्यों जाएगी जयपुर, नहीं भेजेंगे, अकेली को नहीं भेजेंगे, कैसे रहेगी वहां पर, कोई भाई अड़ंगा अड़ाता है और अड़ाता है। बाद के अंदर तो प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, परिवार छोटे छोटे हैं, सासू ससुरा मोटियार लुगाई ले देगे, 4-5 लोग होते हैं, तो फिर सासू भी कहती भाई पढ़ भी नहीं अपने तो मैं कर लूंगी काम,
कोई बात नहीं। और सबको लगता है नौकरी लग जाएगी तो अपने ये पेमेंट अपने पास ही आना और किसके पास आना है। तो उल्टा लड़कियों की लाइफ इस मामले में थोड़ी थोड़ी सरल भी है कि उधर जाने के बाद पढ़ने के मौके थोड़े ज्यादा ही मिल रहे हैं अपने आप में। धीरे धीरे लड़कियां जब पढ़ने निकलने लग जाएगी, अभी अपने सोचते हैं भाई पढ़ी लिखी लड़की हो तो उसको घर के अंदर अपने लेके आ जाए, बाद में लड़कियां सोचेगी कि लड़का पढ़ा लिखा हो, नौकरी धीरे धीरे लग जाएगा। उस दिन लड़का कहेगा कि नौकरी लग जाऊंगा तो ठीक है, वरना झाड़ू पोछे जिंदाबाद है, मैं लगा लूंगा। उस दिन दहेज क्या हो जाएगा। तो ये मृत्यु भोज दहेज हमने बहुत अच्छे तरीके से शुरू किए थे, उस अच्छे तरीके से होने भी चाहिए, वरना अपने भी सोचें अपनी बहन की शादी करें बिना कुछ दिए करें तो अपना ही जीव नहीं माने। हमें लगता है कि यार नहीं, बहन की शादी करें भले जमीन के 2 टुकड़े बेचें, इसको तो दे, अच्छे घर के अंदर जाए। पर शो ऑफ जब आता है, दिखावा जब होता है, तब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो हमने चीजों को क्लिष्ट बना दिया, चीजों को दूसरे तरीके से देखना शुरू कर दिया। आई बात समझ में। ये चीजें जो भी उस समाज ने जब भी कभी, फिर सोसाइटी इवोल्व करती है धीरे धीरे। हम आज की कोई चीज को पुराने पे नहीं थोप सकते। हम कैसा पुराने वाले करके चले गए, उनकी सोसाइटी वैसी थी भाई साहब, वो उसी प्रकार से सोचते थे। ऐसे तो फिर आज की बातें है ना, ये भी आज के 100 साल बाद में कहीं गलत हो जाएगी। 100 साल बाद में क्या पता ये अंग्रेजी व्यवस्था का प्रभाव हो रहा है और न्यूक्लियर फैमिली भी खत्म हो जाए। अब ले दे के ये तो है कि भाई मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ इतने 4 लोग तो रह रहे हैं। धीरे धीरे जैसे अंग्रेजों के वैसे सिस्टम है कि नहीं, मम्मी पापा भी अलग, ये भी अलग। भाई अभी तक ये तो है कि माता पिता को तो साथ रखते हैं, भाई चाचा चाची ताऊ ताई वो अलग होने लगे। पहले तो अपने जॉइंट फैमिली थी, पहले तो अपने 20-20 एक साथ रहते। मैं अभी भी क्लास में के बार कहता हूँ कि तुम में से संयुक्त परिवार किस किस को अच्छे लगते हैं, तुम सारे हाथ खड़े कर देते हो कि सर हमें जॉइंट फैमिली अच्छी लगती है। अब पॉसिबल ही नहीं, जॉइंट फैमिली कैसे पॉसिबल हो सकती है। आप आईएएस लगोगे, आपकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश है, रखो देखे ताऊ ताई चाचा चाची दादा दादी मम्मी पापा सबको साथ में, कैसे रख सकते हो। ताऊ जी की नौकरी अलग है, पापा कहीं और करते हैं, चाचा जी कहीं और है, आप कहीं और हो, छोटा भाई कहीं अलग, अलग अलग ही रहना पड़ेगा। पहले सोसाइटी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, और जब एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी होती है तो हर सोसाइटी चाहती है कि मजदूर बाहर से नहीं लाएंगे, घर में ही काम करने वाले सारे हो, इसलिए बड़े बड़े परिवार थे। फिर यदि परिवार अलग हुआ तो खेत छोटे हो जाएंगे। हर चीज के पीछे, हर क्रिया के पीछे कारण है भाई साहब, यूं नहीं बना रखे आपने, इसलिए हमने कहा ये सोसाइटी इस प्रकार की। अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर बची नहीं, अब हम सर्विस सेक्टर के अंदर है, सर्विस सेक्टर में नौकरियां सबकी अलग अलग। मैं चाह के भी, मैं और मेरा भाई साथ कैसे रहे, वो अलग बिजनेस करता अलग रहता है, मैं अलग रहता हूँ। भले हमारे मन में आओगे यार हम साथ रहे, पर वो गए भैया यार उधर वाला बिजनेस छोड़ के कैसे आया जाए। पापा टीचर है तो उनकी जहां पोस्टिंग होगी वहां रहना पड़ेगा। तो धीरे धीरे चीजें अपने आप ही वैसे होने लग गई। तो अब वो जो आगे आने वाले समय में और चीजें चेंज हो सकती है, और चीजें चेंज होगी तब और प्रकार के नियम आएंगे। तब ये थोड़ी है कि आज के 100 साल बाद अपने जो टाबर होंगे वो अपने पर बाद में हंसेंगे कि यार मेरे मम्मी पापा तो अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे, कैसे अजीब से लोग थे। तो नहीं, हम तब कहेंगे कि नहीं साहब हमारे समय की जरूरतें अलग थी, तुम्हारे समय की जरूरतें। अब कई बार बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें तो उस लाइफ में रहने में मजा आता है, मरे नहीं आए। उस लाइफ का मतलब था घर के जितने टाबर है एक साथ एक ही कमरे में सो जाएंगे। जॉइंट फैमिली में तो मुझे आता था ना, गांव के अंदर ननिहालन जाते, मामा जी वाले 5-7 बच्चे, हम मौसी वाले हम सारे 5-7 बच्चे एक कमरे में नीचे बिछाए और सारे के सारे एक साथ ही सो गए। बच्चे ऐसे ही सो जाया करते, अब सो जाए क्या है अब, वरना फिर मोबाइल में कैसे देखो। अब पड़ोसी देख ले तो तू किसको मैसेज कर रहा था पहले प्राइवेसी थी नहीं ना, किस बात की प्राइवेसी, कुछ हो जीवन में तो प्राइवेसी हो। नागा जीवन था, नागे लोग थे, एकदम जिंदाबाद तरीके से चल रहा था। अब अपने नहीं कर सकते पूरी तरीके से, सेम चीजें आ गई। अब उस प्रकार की लाइफ संभव ही नहीं, आने वाले समय में धीरे धीरे और होगी। हम ये भी नहीं कहते कि भाई उनकी सोसाइटी खराब होगी, उनके सामाजिक मूल्य वो है, उनकी सोशल वैल्यूज अलग, अपनी सोशल वैल्यूज। वहां इंग्लैंड में उनके ये है कि भाई हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, थोड़े समय बाद उनको लगता है कि साथ में रहना संभव नहीं। भले लोग हैं वो अपने सोसाइटी के अनुसार भले हैं, वो एक दूसरे कहते हैं नहीं पार पड़ेगी, तू तेरा देख ले मैं मेरा देख लेता हूँ। टाइम देते हैं बाकायदा, साल भर का टाइम है कि तू तेरा देख मैं मेरा देखता हूँ। साल भर में आदमी अलग देखता है, लुगाई अलग देखती, साल भर बाद कहता है भाई टाटा बाय बाय। तो इन 4 टाबरों का क्या करेंगे, 2 तू ले जा 2 ये ले जाए। अब और सोचो आप, कई बात एक महिला एक पति से डाइवोर्स लेती है, 2 बच्चों को साथ लेके जाती है, एक किसी दूसरे आदमी से शादी करती है, वो भी तो किसी और से डाइवोर्स लेके आए, तो वो 2 टाबर साथ लाता है। तो 2 मेरे 2 तेरे फिर 2 हमारे, भाई उनके बाद में बच्चे होंगे। तो छह। अब सबसे बड़ी बात ये देखो, एक महिला उसके 2 बच्चे खुद के, अपने बच्चों से सबको प्यार है, ऑब्वियस सी बात है।
पर वो दो अपने हस्बैंड के उन बच्चों को रख रही है जो उसके नहीं और किसी के, और वो रखते हैं, आराम से रखते हैं, अच्छे से रखते हैं। अपने यहां मौसी नहीं रखे, खत्म ही हो गया सिस्टम। पहले किसी टाइम में था कि बच्चे ज्यादातर पढ़ते बुआ मौसी और नानी के पास थे। ननियाल बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया, मौसी के पास बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया, बुआ के पास भेजने के पढ़ दिया। अब ये खत्म ही हो गया, न तो कोई पढ़ा के राजी, न कोई भेज के राजी, कोई भेजते नहीं है। पहले इस प्रकार बच्चे जाते ही थे, वहां काम भी कर लिया करते, अजीब सा फील भी नहीं होता था। इसलिए सामाजिक मूल्य हमेशा बदलते रहते हैं। सोसाइटी जब पढ़ोगे, आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे, तब उसमें पढ़ोगे कि सोशल वैल्यूज कभी भी स्थायी नहीं है, वो देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। किसी टाइम में हमारी सोसाइटी अलग प्रकार की थी, उसके सोशल वैल्यूज अलग थी। अब सोसाइटी इवोल्व कर गई, उसका विकास हो गया, तो उसके सामाजिक मूल्य अलग है। आने वाले टाइम के सामाजिक मूल्य अलग हो। हमारे यहाँ पर यह है कि बच्चा जो होता है माँ के साथ ही सोएगा, जब तक थोड़ा बड़ा नहीं हो जाए माँ के साथ सोता है। ब्रिटेन में वहां पर है कि नहीं, बच्चा अलग ही रहे। तो वो अभी रानी मुखर्जी की मूवी है वो चटर्जी वाली, तो वो केस मेरे को याद है, 2009 के आसपास का केस है। इंडियन फैमिली नॉर्वे में रहती थी, और वो जो इंडियन फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ दो रहते, दोनों नौकरी करते वहां पे, बच्चा वहां उनके, बच्चा वहां। तो एक दिन पड़ोसन जो थी उनकी, वो मिलने के लिए आई, वो नॉर्वेनियन महिला थी, वो मिलने के लिए आई। तो नौकरानी बाहर आई उस घर की, नौकरानी को पूछा, भाई कहाँ है तेरी मालकिन? मेरी सहेली, मैं मिलने आई हूँ। तो उसने जाकर कहा कि भाई वो मिलने के लिए आई है। उनके वो है कि नहीं भाई, पड़ोसी के जाओ तो नॉक करके जाओ। अपने तो धड़ल्ले से घुसते हैं सीधा, क्या कर रहे हो? अगला भले कुछ ही कर रहा हो आगे, अपने सीधे घुस गए वहां पे। अपने समाज में नहीं है भाई इस प्रकार की बातें। तो उसने बेचारी ने कहा, तो वो इंडियन महिला कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, तो उसने कहा बेडरूम में भेज दे, अब वरना इस बच्चे को मैं छोड़ के बाहर जाऊंगा, लेके जाऊंगी, रोने लग जाएगा, सुला दूं मैं इसको। वो अंदर चली गई, अंदर जाके उसने देखा कि डबल बेड, माँ बेटे दोनों सो रहे। उसने पूछा पहले, भाई सब राजी खुशी, जच्चा बच्चा राजी, तेरे को दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, हम तेरे पड़ोसी हैं, तेरे काम आएंगे। सब ठीक चल रहा है मेरे। हस्बैंड कहाँ है? हस्बैंड ऑफिस गए हुए। अच्छा, तो ये बच्चा और तुम कहाँ सोते हो? उसने कहा ये डबल बेड है, इस पे सो जाते हैं, बेडरूम में यहीं सोते हैं। तो तुम्हारे हस्बैंड? तो उसने कहा भाई खूब बड़ा सा है, इसी पे सो जाते हैं। तो उसने कहा इस बच्चे के लिए अलग से बेड नहीं है? उसने कहा नहीं। तो वो बाहर गई, उससे बातें की थोड़ी देर, फिर बाहर गई, पुलिस थाने में जाके उसने रिपोर्ट दर्ज करा दी कि मेरे पास एक पुअर इंडियन फैमिली रहती है और वो बच्चे के लिए बेड लाने में सक्षम नहीं है। पुलिस आई, बच्चे को ले गई कि बच्चे के मानवाधिकारों का हनन है। 2 लोगों के बेड पे 3 लोग सो रहे हैं, बच्चे के भी तो ह्यूमन राइट्स है, और वैसा वैसे कैसे कर सकते हो आप? अब इंडियन फैमिली ने जाके उनको खूब बताया, पुलिस को समझाना था, समझाया भाई हम इंडियन है, हमारे वैल्यूज अलग है, हमारे यहाँ बच्चा होने के बाद बच्चा अलग नहीं सोता, पापा को अलग सोना पड़ता है, तो बच्चा दो भाई हमारा। लेकिन नहीं दिया तो नहीं दिया, मुकदमा चला। फिर फाइनली नया बेड लेके पुलिस को आगे दिखाया कि राजकुमार जी यहाँ सोएंगे। ह्यूमन राइट्स इसके ध्यान रखे जाएंगे। उनके सोशल वैल्यूज जो है, अपने यहाँ 9 साल तक तो दूध पीता रहता है, तो मम्मी के साथ ही सोएगा, बाद में अलग कहां से सोएगा? अपने वैल्यू अलग, उनकी वैल्यू अलग।